गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 टारगेट है हमारा। उसकी सीरीज़ हम कर रहे हैं और आज है पार्ट 8। अगर आपने पहले कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले वाला पार्ट देखें। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं चाहती हूँ कि एक लिंक बना रहे। बट स्टिल अगर आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एज योर विश। तो जो आज है हमारा पार्ट 8 है और आज हम करेंगे सूफिज़्म को। सूफिज़्म हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा एक छोटू सा इंट्रोडक्शन किया था। इसको आज थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं अपना सूफिज़्म स्टार्ट। अब सूफिज़्म जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लेस स्ट्रिक्ट है। अगर हम इस्लाम धर्म को कंपेयर करें सूफिज़्म का, सूफिज़्म क्या है? ऐसा नहीं है कि इसी का ही पार्ट है, इस्लाम धर्म का ही पार्ट है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उनके अलग अलग ग्रंथ हैं, तो सूफिज़्म जो है वो लेस स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू इस्लाम, या सॉरी एज़ कम्पेयर टू कुरान। ओके, ठीक है। अब ये क्या है, हमने पढ़ा भी था और फिर से हम पढ़ लेंगे कि ये ड्यूअलिस्ट है। ड्यूअलिस्ट यानी कि ये बॉडी पे बिलीव करते हैं और एक कॉस्मिक एनर्जी, रूह जिसको बोलते हैं क्योंकि हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं, आत्मा, और सूफिज्म में क्या बोलते हैं, रूह। आत्मा को ही सिनोनियम है, ठीक है। तो ड्यूअलिस्ट, नो लाइफ रीबर्थ, ये नहीं मानते पुनर्जन्म में, सूफिज्म वाले नहीं मानते। ओनली वन गॉड, इनका एक ही कहना है कि बस हमारे अल्लाह है। ये बोलते हैं कि भाई एक ही भगवान है, जो अल्लाह को मानते हैं ये। अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैंने आपको लास्ट में वीडियो में भी कराई थी, प्रीवियस वीडियो में कराई थी, वो देख लेना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ ये इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ उठा के आपको दे देंगे और फिर ऑप्शंस देंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। सलाह यानी कि प्रेयर, ज़कत चैरिटी, सियान फास्टिंग, शहद शहद या शहदा, पता नहीं, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी, बट क्योंकि थोड़ी सी न्यू टर्म्स है मेरे लिए तो इसलिए हो सकता है। दैट इज फेथ। शरिया, शरिया में क्या है, रूल्स ऑन हाउ टू लिव। इसमें क्या है, बस तरीके बता रखे हैं आपको कि आपको जीना कैसे है, क्या सही है क्या गलत है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन शरिया में है। ओके, अब बात आती है पाथ इन सूफिज्म की, कि अगर आपको सूफिज्म फॉलो करना है, आप सूफिज्म को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो वो पाथ क्या है, उसका वे क्या है, कैसे हम उसको फॉलो करें। राइट, तो सबसे पहले है तोबा। ठीक है, जो सूफिज्म में कहा जाता है तोबा, और इंग्लिश में अगर हम उसे कहें तो रिपेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें इट डज नॉट मीन रिमेम्बरेंस ऑफ सिंस एंड अटोनमेंट फॉर देम, बट rather forgetting them along with everything that distracts from the love of God। मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेज है वो यही है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी गलतियों को भुला देंगे, अपनी गलतियों को बार बार रिमेंबर कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें। इट्स जस्ट दैट कि आप वो सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने माइंड से, जो आपके और भगवान के बीच में आ रहा है, आपके और अल्लाह के बीच में जो भी आ रहा है, आप उससे थोड़ा दूरी बनाना चाहते हैं, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। फर्स्ट स्टेज आती है रिपेंटेंस, तौबा करना। ओके, नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी फियर ऑफ द लॉर्ड, वॉर या वॉर। इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान को डर लगने लग जाता है थोड़ा सा, कि अगर मैं कोई भी गलत काम करूँगा तो अल्लाह मुझे देख रहे हैं, वाली चीज़ आ जाती है इसमें। फिर आता मकाम ऑफ ज़ुहद, डिटैचमेंट। अभी क्या कर देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं, हर चीज़ से त्याग कर देते हैं, चाहे इनका कितना ही बड़ा घर हो, दौलत हो, शौहरत हो, परिवार हो, हर चीज़ से त्याग कर लेते हैं, रिनाउंस, हर चीज़ छोड़ दी इन्होंने अब। फिर आता है फ़क्र, पोवर्टी। अब इनके पास क्या है, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको थर्ड जो स्टेज थी हमारी अटैचमेंट वाली, यहाँ पे इन्होंने सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया। अब क्या है, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। अब इस स्टेज में आके पता चलता है कि हाउ रिलीजियस यू आर। चलो ठीक है, आपके पास पैसा था, आपके पास एक टाइम में, चलो भाई ठीक है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, एंड देन यू आर कम्प्लीटली फॉलोइंग योर पाथ। आप अच्छे से भगवान को मान रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास कुछ नहीं है, आप खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे वाली चीज़। तो अब असली में पता चलेगा कि आप रिलीजियस कितने हैं। ओके, फिर आती है मकाम ऑफ सब्र, पेशेंस। अब इसमें क्या होता है, इनको पेशेंट रहना होता है। जितनी पेशेंस ये दिखाएंगे उतना अच्छा होता है, कि भाई ठीक है, कोई नहीं, सब चला गया, इट्स ओके, बी पेशेंट। फिर आता है मकाम ऑफ तवक्कुल, या फिर कह सकते हैं ट्रस्ट या सरेंडर। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो सूफिज्म वाले होते हैं, ये अपने आप को पूरी तरह से कम्प्लीटली भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, कि ठीक है, हमने तो जो त्याग करना था कर दिया, हम आपकी भक्ति में लीन है, ओके, अब आपकी मर्जी है, आपको हमारे साथ क्या करना है, क्या हार्डशिप आएंगी, क्या पेन आएगा, क्या सुख आएंगे, क्या कुछ है, वो आप देखो। अब ये क्या करेंगे, ये खुशी ढूंढने लग जाएंगे अपने हर दुख में खुशी ढूंढने लग जाते हैं इस स्टेज पे आके।
फिर आती है हमारी लास्ट स्टेज, मकाम फ़िरदा, सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे अब ये सेटिस्फाई है, एक तरीके से इनको एनलाइटमेंट मिल गई है। अब इस स्टेज पे आ चुके हैं क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ त्याग दिया इन्होंने। वो थर्ड स्टेज पे तो त्यागा था, वो अलग है, वो तो इन्होंने मेटेरियलिस्टिक चीज़ें त्याग दी थी। अब तो इन्हें किसी भी सिचुएशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे इनके सामने कोई कुछ करे कुछ ना, ये मतलब मुक्ति मिल गई एक तरीके से, एनलाइटमेंट। ठीक है, ओके। तो ये थे, क्या थे, पाथ इन सूफीज़्म। अब हम करेंगे लेवल्स ऑफ द सेल्फ, नफ्स जिसे कहते हैं हम सूफीज़्म में। और अगर हम फ्रेड की भाषा में या फिर वेस्टर्न साइकोलॉजी की भाषा में बात करें तो उसे क्या कहेंगे, ईगो। ओके, ठीक है। सबसे पहले जो लेवल है वो क्या है, कमांडिंग सेल्फ। ये सबसे लोवेस्ट लेवल है, या जिसको सबसे वर्स्ट भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम डिज़ायर्स, लस्ट भरी पड़ी होती है इंसान में, बहुत ज़्यादा। ये दो तरीके का होता है, एक तो एनिमल सेल्फ और एक सेटनिक सेल्फ। एनिमल सेल्फ जैसे जानवरों जैसा व्यवहार। जानवरों और इंसान में क्या फ़र्क है, इंसान थोड़ा सोचता है, समझता है। जानवरों को बस अपना जो उनकी डेली रूटीन वाली चीज़ें जो उन्हें करना है वो करेंगे। अब सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। एनिमल में यही होता है ना, तो वो वाली चीज़। और यहाँ पे क्या होगा, सेटनिक सेल्फ में, यहाँ पे इंसान, सॉरी, यहाँ पे इंसान क्या करता है, हैवान बन जाता है, डेविल बन जाता है। यहाँ पे तो फीलिंग्स की परवाह नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, मतलब जो वर्स्ट से वर्स्ट डेफिनेशन हो सकती है ना, वर्स्ट डेफिनेशन, वो यहाँ पे सूट होगी आपकी। तो सबसे ये होती है कमांडिंग सेल्फ, सबसे लोवेस्ट और सबसे वर्स्ट। ठीक है, आप लेवल्स जरूर याद रखना। क्या थी, फर्स्ट कमांडिंग सेल्फ। अब आती है ब्लेमिंग सेल्फ, रिग्रेटफुल सेल्फ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि बंदा गलती तो करेगा लेकिन उसको एहसास हो जाएगा, वो सॉरी बोल देगा, बट फिर से गलती करेगा। जैसे कि उसने उसने कोई गलती की, उसको गिल्ट हुआ, यार मैंने तो गलत कर दिया, देन उसने बोला ओ आई एम सॉरी, ओके, लेकिन 2 दिन बाद वही गलती वो फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, तो वो वाली चीज़, गिल्ट तो हुआ, सॉरी तो बोला, लेकिन एक्शंस में कोई सुधार नहीं है, वो रिपीटेटिव हो ही रहा है, रिपीटेटिव हो ही रहा है, वो वाली चीज़ है। फिर आता है इंस्पायर्ड सेल्फ। इसमें क्या होता है, इसमें आप जो सॉरी बोल रहे हो, अब आप ऐसा नहीं है, अगर आपने सॉरी बोला है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो अब आप ध्यान रखोगे, आप वो चीज़ें रिपीट नहीं करोगे, आप थोड़ा सा मेच्योरली डील करोगे। ठीक है, वो वाली चीज़ें आ जाएंगी इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इसमें एक चीज़ है कि इसमें गिर सकते हैं ब्लेमिंग स्टेज पर। आप इंस्पायर्ड सेल्फ में तो हो आ चुकी हो, अब आप काफ़ी इंस्पायर्ड हो अपने आप को लेके, काफ़ी ज़्यादा कि है, मैच्योर हो गई, चलो ठीक है, मैंने गलती की, अब मैं नहीं करूँगा वाली चीज़। लेकिन थोड़ी सी भूल चूक हो गई, थोड़ा सा भी अगर आपको लालच आया, कुछ भी ऐसा हुआ, मतलब 1% कुछ भी ऐसा हुआ, तो आप वापस पे किस पे आ जाओगे, इन उस पे ब्लेमिंग सेल्फ पे। ठीक है, ये होता है। फिर आता है इसमें फोर्थ, द सिक्योर सेल्फ या द सीन सेल्फ। इस पे क्या होता है, सेम एज इट इज, जो इंस्पायर्ड सेल्फ है वो एज इट इज हमारा क्या है, सीरीन सेल्फ। इसमें एक डिफरेंस है, जैसे कि इंस्पायर्ड सेल्फ में डर था कि ब्लेमिंग सेल्फ पे फिर से गिर जाएगा, अब यहाँ पे आने के बाद कोई डर नहीं, अब वो कहीं नहीं गिरेगा। अगर हो सकेगा या तो वो ऊपर ही उठेगा या वो यहीं रह जाएगा, बट वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट सेल्फ है दैट इज कंटेंट सेल्फ या प्लीज सेल्फ। ये क्या होता है, इसमें ग्रेटफुल, सेटिस्फाइड, हैप्पी सोल। अब वो हैप्पी है, क्योंकि वही बात है, अब यहाँ पे मैंने कहा था ना, वो गिरेगा नहीं, बस उठ सकता है। तो अगर वो नेक्स्ट स्टेज पे आ गया तो इसमें क्या होगा, वो ग्रेटफुल रहेगा काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, हर चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड कि जो है सब अच्छा है, कुछ अच्छा हो ना हो बट सब अच्छा है वाली चीज़ आ जाएगी इसमें। नाउ ग्रेटिफाइड सेल्फ, प्लीजिंग सेल्फ, सिक्स स्टेज। अब वो क्या करेगा, हैप्पीनेस इन चैरिटी। अब दान पुण्य उसको करना है, दान पुण्य में उसको सुकून मिलेगा, मतलब लोगों के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें, कि भाई ठीक है, उसको अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करनी है, अब दूसरों की ज़रूरतें पूरी करनी है, और जब वो ज़रूरतें पूरी करेगा उसमें उसको सुकून मिलेगा। ठीक है, फिर लास्ट स्टेज जो आएगी वो है कंप्लीट सेल्फ या प्योर सेल्फ। अब इस स्टेज में अगर वो आ गया तो एनलाइटमेंट, अब वो कुछ नहीं, अब उसको मुक्ति मिल गई है, उसको समाधि मिल गई है, निर्वाणा मिल गया है, कुछ भी कह सकते हैं, सब सिनोनियम्स है एक ही चीज़ के, तब वो एनलाइट हो गया है। ओके, ठीक है, डन, वेरी गुड। अब हम आते हैं फंक्शनिंग लेयर्स ऑफ सूफिज्म। फंक्शनिंग लेयर, नाम से तो चल रहा है फंक्शंस, कि भाई क्या करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज शरिया। शरिया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शरिया क्या है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, कुरान से या हदीस, ये कुछ रिलीजियस बुक्स हैं इस्लाम धर्म में, तो वहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है, आपको ये चीज़ें करनी है।
फिर आता तरीकत, द पाथ। अब इसमें क्या है, शरिया में तो चलो आपको बता दिया कि भाई सही ये है, गलत ये है। अब यहाँ पे पाथ बताया है कि जो सही है या गलत है, मतलब पाथ क्या है, आपको कहाँ जाना कहाँ है, आपको एक वे दिखाया गया है इसमें तरीकत में कि वे टू डू समथिंग। इसमें क्या करते हैं, जो सूफी टीचर्स होते हैं ना, वो आपको गाइड करते हैं कि हाउ टू मेडिटेट, कि भाई मेडिटेशन कैसे करोगे, या जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी वो कैसी होगी। तो आप किसके अंडर आ गए, यहाँ पे सूफी टीचर के अंडर आ गए। फिर जो थर्ड स्टेट है दैट इज हकीकत, इनर ट्रुथ। अब आपने देखा कि यहाँ पे तो आपको सूफी टीचर एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे क्या करना है। हकीकत में क्या होगा, अब आप खुद, कोई और नहीं आपको बता रहा, आप खुद अपनी स्पिरिचुअलिटी विद इन वन सेल्फ, मतलब आप खुद की जो स्पिरिचुअलिटी है वो समझने की कोशिश करते हैं खुद के अंदर ही। अब कोई हेल्प नहीं कर रहा, आप खुद की हेल्प कर रहे हैं, खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज दैट इज मारिफत डिवाइन नॉलेज। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट स्टेज होती है where the seeker attains true knowledge and understanding of God। मतलब भगवान के बारे में जानना, ये जो असली ज्ञान है वो प्राप्त कर लेता है। अगेन ये वही चीज़ें आ गई, एनलाइटमेंट। मतलब यहाँ पे माना जाता है कि वो सूफी सेंट बन जाता है, अब वो टीच करेगा लोगों को, राइट। तो रिफ्लेक्स स्टेट ऑफ डिवाइन नॉलेज एंड एनलाइटमेंट, रिकॉग्नाइजिंग द वननेस ऑफ गॉड इन ऑल थिंग्स, दैट इज सूफी सेंट। यहाँ पे अब उसने सब हासिल कर लिया है। तो ये थी इसकी फंक्शनिंग लेयर्स ऑफ सूफीज़म। अब आते हैं हम बुद्धिज़्म पे। बुद्धिज़्म क्या थे, बुद्धिज़्म हमें पता है ये एथीस्ट थे, मतलब ये भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, ये भगवान को नहीं मानते थे। अनंत पे वही बात है, राइट, रिजेक्ट कॉस्मिक एनर्जी, इन्होंने कॉस्मिक एनर्जी रिजेक्ट कर दी थी। मोनिज्म थे, क्या थे ये मोनिज्म थे, इनका मानना नहीं था, ये नहीं मानते थे कोई कॉस्मिक एनर्जी है या कुछ भी है, सबको रिजेक्ट करते थे। अब हम बात करते हैं ओरिजिनल फिलॉसफी ऑफ गौतम बुद्धा, कि भाई ठीक है, काफ़ी सारे स्कूल्स बने, काफ़ी सारी नॉलेज बाद में आई कि भाई ऐसा भी है वैसा भी है। बुद्धा के बाद मतलब काफ़ी काफ़ी सारी, जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे, थिरवाड़ा, वज्रयाना, महायाना, काफ़ी सारे स्कूल्स थे बुद्धा के। लेकिन क्या ये बुद्धा ने बनाए थे? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं उन्होंने। लेकिन जो हम इसलिए हम पढ़ेंगे ओरिजिनल फिलॉसफी, जो ओरिजिनल मतलब जो बुद्धा ने दिया है, कोई एडिशन नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो गई थी बाद में, बट अब हम ये पढ़ेंगे कि असल में उन्होंने क्या कहा था। ओके, नो मेटाफिजिकल एनर्जी, कोई मेटाफिजिकल एनर्जी नहीं है। अनंत, ठीक है, रिजेक्ट कर दी। मॉनिज्म थे ये, मैंने अभी ये बताया। इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स दिए थे, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया है, आप ज़रूर देखना उसे। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रियलिटी। अब ये क्या करते थे, प्रैक्टिकल रियलिटी पे बिलीव करते थे। ये कहते थे कि भाई तुम लोग बोलते हो कि अगर तुम कोई गलत काम करोगे, ऐसा कुछ करोगे, तो भगवान देख रहे हैं, भगवान देखते हैं सब कुछ, भगवान ने सृष्टि रची है, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया है। इनका मानना था कि भाई भगवान दिखते क्यों नहीं है, ऐसा है तो क्या तुम प्रैक्टिकल कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि भाई भगवान जिंदा है? तुमने सिर्फ पढ़ा ही तो है, वेदों में पढ़ लिया और तुम कह रहे हो भगवान है। तो ये उस चीज़ पे बिलीव करते थे, भाई प्रैक्टिकल रियलिटी, प्रूफ लाओ, हर चीज़ का प्रूफ लेके आओ। जैसे कि भाई अगर तुम मरे, तुम्हारे जन्म हुआ है तो तुम मरोगे, प्रैक्टिकल रियलिटी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये प्रैक्टिकल रियलिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। ओके, फोकस ऑन डिटैचमेंट, ही डिटैचमेंट पे फोकस करते थे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई इनका मानना था किसी ने अगर जन्म लिया है तो वो मरेगा, पक्का मरेगा। और ये बात हर एक इंसान को पता होती है, चाहे किसी की माँ हो, बहन हो, भाई हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, सबको पता है कि भाई हाँ इनकी डेथ होगी। बट स्टिल हम कितना अटैच्ड हो जाते हैं उनसे, सोचते हैं कि बस इन्हीं के साथ पूरी ज़िंदगी बीत जाए। बट ऐसा क्या पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। हो सकता है पहले आपकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है पहले उनकी मृत्यु हो जाए। सबको पता है कि ऐसा होना है, मृत्यु एक अटल सत्य है, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद हम कितने अटैच हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे जो दुखों का कारण है वो अटैचमेंट ही तो है, हमारे दुखों का कारण हम स्वयं खुद ही तो हैं। तो क्यों ना डिटैच हुआ जाए, इस पे बिलीव करते थे। इन्होंने 8 फोल्ड पाथ्स दी, ये हम कल करेंगे, आज नहीं कवर कर पाएंगे, कि हम कल करेंगे। तो इन्होंने ये भी दिए। ओके, नो प्लेजर सीकिंग और हेडोनिज्म। हेडोनिज्म क्या होता है? हेडोनिज्म एक टर्म होती है जहाँ पे इंसान सिर्फ प्लेजर सीक करता है किसी भी तरह, उसको बस अपनी खुशियाँ चाहिए होती हैं, वो कुछ भी करेगा अपनी खुशियों के लिए, कोई भी गलत स्टेप उठा सकता है। बस उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ चाहिए प्लेजर, उसका खुद का प्लेजर, चाहे वो उसके लिए कुछ करना पड़े। तो उस चीज़ को ये मना करते थे कि भाई गलत बात है। ठीक है, अब 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। अब 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के, मतलब कि अगर आपको बुद्धा मानना है, बुद्ध की प्रैक्टिस करनी है, उस चीज़ पे बिलीव करना है, तो आपको ये चीज़ें 3 माननी ही पड़ेंगी। अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं तभी जाके कुछ चांस है कि भाई आप आगे उसका उस पे मतलब एनलाइटमेंट पा सको वाली चीज़। ठीक है, सबसे पहले तो बुद्धा था एनलाइटमेंट।
इनका क्या मानना था, आप सबसे पहले तो ये बिलीव करो कि जो बुद्धा थे उन्होंने एनलाइटमेंट पाई थी, उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी। उन पे क्वेश्चनिंग मत करो। अगर आप क्वेश्चनिंग करेंगे ना तो आप कभी भी एनलाइटमेंट अटेन नहीं कर सकते। अब क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, और विदाउट ट्रस्ट विदाउट फेथ आप उस रास्ते पे चल ही नहीं सकते। तो बुद्धा हु अटेन एनलाइटमेंट एंड अवेकन टू द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। Taking refuge in the Buddha means having trust and faith in his teachings, wisdom, and the paths he illuminated towards liberation from suffering. Okay. Next है धर्म, द टीचिंग। अब जो बुद्धा ने जो टीचिंग दी है, जैसे कि 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी टीचिंग दी हैं, आपको उन पर विश्वास करना होगा, आपको माननी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि अब बुद्धा ने बोला है कि भाई आप कॉस्मिक एनर्जी मैं रिजेक्ट करता हूँ और आप कह रहे नहीं भाई मैं बुद्धा को मानता हूँ लेकिन ऐसा नहीं मानता, चलो मैं इस चीज़ में मान लेता, तो भगवान तो है लेकिन फिर भी मैं बुद्धा वाले पाथ को फॉलो करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको टीचिंग्स माननी पड़ेंगी वाली चीज़। फिर जो थर्ड है दैट इज संघ, द कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी है उनकी मॉन्क्स की, जो नन्स हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, आपको वो कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी, यानी ये सारी चीज़ें उन पर बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे क्या है, बुद्धा की जो टीचिंग है वो उन्होंने प्रिजर्व कर रखी है। पढ़ सकते हैं हम लेकिन उनको डेप्थ नॉलेज है, क्यों, क्योंकि वो भाई उसी कम्युनिटी के हैं। ठीक है, ओके डन। बुद्धा में क्या है, टर्म है संसारा। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, सॉरी ये क्या कहता है कि 3 फंडामेंटल मेंटल स्टेट्स हैं आपकी, या कुछ कह सकते हैं हम कंडीशंस हैं, जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं आपकी सफरिंग में। ये कहते हैं कि भाई अगर इंसान जो दुख होता है ना, इंसान का जो दुख है यानी इंसान की जो सफरिंग है, उसके सिर्फ और सिर्फ 3 रीजंस हैं, सिर्फ 3 रीजंस हैं। फर्स्ट इज क्रेविंग, सेकेंड इज अवर्जन, थर्ड इज डिल्यूशन। क्रेविंग, अवर्जन, डिल्यूशन अगर हम हटा दे तो ये मानते थे कि भाई इंसान को दुख ही नहीं होगा, सफरिंग होगी ही नहीं। तब इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई ये एक्चुअल में है क्या। क्रेविंग यानी तन्हा, यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वेरियस सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्ट्स और आउटकम्स। मतलब कोई भी डिजायर हो सकती है वो जो आपको, आपकी जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस है वो आपको प्लेजर दे। ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कोई भी आउटकम हो सकता है। तो जो मेन टाइप की 3 क्रेविंग्स है ना वो क्या है, एक तो सेंसुअल प्लेजर्स वाली वही बात जो अभी पढ़ी थी हमने, काम काम तन्हा, जो सेंसरी प्लेजर है, चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या फिर आपको सेंसरी मतलब आराम हो, सोना हो, खाना हो, वो एक तरीके से सेंसरी प्लेजर्स है ना, ये वाली चीज़। फिर है क्रेविंग फॉर एग्जिस्टेंस, भाव तन्हा, आइडियलाइज, आप किसी को आइडियलाइज कर लेते हैं, इतना ज़्यादा आइडियलाइज कर लेते हैं, मुझे तो वैसा बनना है। आप में कैपेबिलिटी, यार हर एक इंसान की एक अलग डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है बट आप चाहते हैं कि मैं उस जैसा ही बनूं। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया आप में और उस आइडियलाइज वाली चीज़ में कि आप में फिर वो दिक्कतें आ जाती हैं कि मैं क्यों क्यों मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, क्या कमी है, क्या ये है, क्या वो है। तो वो आइडियलाइज इतना भी नहीं करना चाहिए, तो इस चीज़ को मना करते हैं। फिर है क्रेविंग फॉर नॉन एग्जिस्टेंस। कई बार है ना इंसान इतना थक जाता है अपनी ज़िंदगी से, वो सुसाइड करने लग जाता है, तो क्रेव करने लग जाता है कि नहीं मुझे नहीं जीना, मैं तो मुझे तो मरना है। तो वो चीज़ भी गलत है। ये इसको सुसाइड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। भाई क्या ही है ये, सुसाइड नहीं करनी चाहिए, ये भी एक जुर्म है। फिर है अवर्जन, द्वेष भावना जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना कि डिसलाइकिंग वाली, कि आप किसी से चिढ़ रहे हैं, किसी से नेगेटिव वाइब्स आ रही है तो आपको कोई इंसान पसंद नहीं है। That is arises from an inability to accept certain aspects of reality and can manifest as anger, hatred, fear or resentment. ये किसी भी इंसान से हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकता है, किसी भी सिचुएशन से हो सकता है कि आपको पसंद नहीं। कारण हो सकता है आपको पता और हो सकता है वो कारण भी ना पता हो, लेकिन हम वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और जब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना तो द्वेष की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, तब हमें गुस्सा आता है, हेटेड, फियर, रिजेंटमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। तो ये भी एक दुख का कारण है ना। फिर आता है डिल्यूजन, मोह जिसे हम बोलते हैं। डिल्यूजन क्लाउड्स द माइंड लीडिंग टू इनकरेक्ट परसेप्शंस एंड रिएक्शंस टू द वर्ल्ड, रेनफोर्सिंग द साइकिल ऑफ सफरिंग। ये तो गलत ही हो गया लाइन ओके चलो छोड़ो। ये क्या कहता है कि जो डिल्यूजन की क्लाउड्स है ना, मतलब बादल, ना भ्रम के बादल, वो इतने हो जाते हैं कि हम इनकरेक्ट परसेप्शंस बनाने लग जाते हैं। रिएक्शंस टू द वर्ल्ड, मतलब अलग अलग रिएक्शंस, हो कुछ रहा है, समझ कुछ रहे हैं, अलग ही डिल्यूजन में जी रहे हैं रियलिटी को। जैसे कि डिटैचमेंट और अटैचमेंट वाला मैंने आपको समझाया था, सबको पता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन डिल्यूजन में जी रहे हैं, वही वाली चीज़ है। जबकि जब हम डिल्यूजन में जीते हैं ना तो वो सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि रियलिटी हमें पता होते हुए भी हम उसको मानना नहीं चाह रहे और अपने ही डिल्यूजन में जी रहे हैं।
और जब वो उसका बादल फूटेगा, भ्रम का बादल, डिल्यूजन का, मोह का बादल जब फूटता है तो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सच्चाई की नॉलेज ही नहीं है, आप डिल्यूजन में जी रहे हैं, कहीं और ही जी रहे हैं वाली चीज़। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और मैं फिर से कहूँगी, अगर आपने कोई भी प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज़ उसे जाकर देखना, आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।